भीलवाड़ा का मदर मिल्क बैंक समाज के लिए मिसाल कायम कर रहा है। प्रदेश के कई शहरों को मिल्क बैंक मिल्क डोनेट करता है और सबसे खास बात यह है कि भीलवाड़ा शहर की माताओं के नाम मदर मिल्क डोनेट करने का रिकॉर्ड तक बना हुआ। आपको बताएं कि भीलवाड़ा में मदर मिल्क बैंक की शुरुआत 2017 में हुई थी। तब महिलाएं मिल्क डोनेट करने के लिए उतनी जागरूक नहीं थी, लेकिन समय के साथ साथ जागरूकता बढ़ी और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ अब तक 21,22,000 ml दूध इकट्ठा किया जा चुका है। ऐसे बच्चे जिन्हें लावारिश छोड़ दिया जाता था या फिर वो बच्चे जिनकी माता का जन्म के समय निधन हो गया था, ऐसे बच्चों के लिए मिल्क बैंक वरदान से कम नहीं है। दूध देने का रिकॉर्ड भीलवाड़ा के बच्चों का दूध देने का रिकॉर्ड भीलवाड़ा के नाम है। इस पर ये हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। विश्व स्तनपान सप्ताह चल रहा है। विश्व स्तनपान सप्ताह की आज शुरुआत हुई है और भीलवाड़ा का एक अपना एक रिकॉर्ड है। भीलवाड़ा का जो मदर मिल्क बैंक है, ये अभी हम उसके बाहर खड़े हुए हैं। भीलवाड़ा में इस मदर मिल्क बैंक का ऐसा रिकॉर्ड है कि न केवल यहाँ की ऐसे बच्चे जिनको जरूरतमंद है, जिनको मदर के दूध की आवश्यकता है और उनकी माँ का दूध उनको नहीं मिल पा रहा है, या तो किसी बीमारी की वजह से या बच्चे की माँ का देहावसान हो जाता है ऐसे समय, और ऐसे बच्चों को दूध यहाँ से उपलब्ध कराया जा रहा है। अभी हम खड़े हुए हैं, एमसीएच का एक पार्ट है ये मदर मिल्क बैंक, यहाँ पे खड़े हुए हैं और यहाँ पर हम जानने आए हैं किस तरह से व्यवस्थाएं होती, किस तरह से दूध उपलब्ध कराया जाता है। अभी विश्व स्तनपान सप्ताह शुरू हुआ है आज और ये 7 दिन तक चलेगा। इस दौरान अलग अलग गतिविधियां होगी और जो एमसीएच यूनिट है भीलवाड़ा की, महात्मा गांधी चिकित्सालय की, वहां पर लोगों को जा जाके समझाया जाएगा, उन लोगों को मोटिवेट किया जाएगा। ये मदर मिल्क बैंक का आप देखिए डोनर रूम है। डोनर रूम के बाजू में ही एक स्टोर रूम है जहां पर कि जितना भी मदर का मिल्क जो इकट्ठा होता है, जो डोनर आते हैं उनके मदर मिल्क को जो स्पेशल एक रूम बनाया गया है। इस स्पेशल रूम में बकायदा फ्रीज वगैरह की पूरी व्यवस्था है, उसका टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ, चूंकि हाइजीनिक का मामला है, कोई किसी तरह की कोई गलती नहीं रह जाए, इस वजह से हम इसमें सावधानी बरतने की वजह से हम अंदर नहीं जा रहे हैं, मगर हमारे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे पूरी व्यवस्था की जाती है। और मदर मिल्क बैंक और जो मातृ शिशु क्षेत्र है जो एमजी हॉस्पिटल का, उसकी प्रभारी इंदिरा सिंह अभी हमारे बीच में मौजूद है। इंदिरा सिंह जी, जिस तरह से ये मदर मिल्क बैंक चल रहा है, किस स्थिति में चल रहा है आज? आज तक हमारे जो 2017 से चल रहे हैं, अभी तक 21,000 मिलीलीटर तक दूध मिला है। इससे 8,500 मदर डोनेट कर चुके हैं, लगभग 8,500 मदर, और 11 से 15,000 तक के न्यूबॉर्न को हमने दे चुके हैं। हॉस्पिटल के अंदर 11,000 बच्चे को दे चुके हैं और बाकी जैसे ऑर्फनेज होते हैं वहाँ पे भी हमारे मिल्क जाता है। तो इससे बहुत सारे एनआईसीयू के बच्चे और जो जिनके माएँ नहीं हैं, जो ऑर्फनेज में है, ये सब बच्चों को लाभान्वित हो रहा है, सभी बच्चे। जरूरतमंद बच्चों को, जैसे जरूरतमंद को रक्त मिलता है वैसे ये मिल्क मिल रहा है। मैडम, जिस तरह से आप कह रहे हो 11,000 बच्चों को मिल चुका है, क्या आप अंदर जैसे जाके वार्ड में मोटिवेट करते हो या लोग बाग अब खुद आने लगे हैं? हम हमारे मिल्क बैंक के स्टाफ मोटिवेट करते हैं। मैटरनिटी वार्ड में, लेबर रूम में, एनआईसीयू के अंदर, इवन आउटडोर में भी हम मदर को मोटिवेट करते हैं और उनको यहाँ बुला के सिटिंग करवाते हैं। उनकी मिल्क बढ़ाने के लिए भी उनको प्रोत्साहन देते हैं और उनको डोनेट करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। मैडम, डॉक्टर्स तो बहुत सारी ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ब्लड बैंक भी चल रहा है, रक्तदाताओं को प्रोत्साहित कर। मैडम, कितनी खुशी मिलती होगी जब किसी बच्चे की माँ नहीं रही और आप उसको 1 यूनिट 2 यूनिट, जब उसको दूध की जरूरत होती है, उसकी जान के लिए बूंद दूध की जरूरत, कैसा महसूस होता है उस समय? बहुत खुशी होती है कि हम जो मैसेज समाज को देना चाहते हैं वो समाज के लोग भी समझते हैं, सारे माताएं समझते हैं और वो हमें मिल्क डोनेट करते हैं। वो बहुत खुशी की बात है। ये मैसेज हम समाज को भी देना चाहते हैं कि सभी माएँ आए और अपना मदर जो आंचल जो छाया कहते हैं वो दूसरे बच्चे को मिले, वो उसको समझे और यहाँ मिल्क डोनेट करें। जो हॉस्पिटल की एमसीएच यूनिट की इंचार्ज है इंदिरा सिंह डॉक्टर, उनका स्पष्ट कहना है कि ये जो एक जज्बा होता है एक मदर का, कि वो जैसे अपने बच्चे को तो दूध दे, अपने बच्चे को तो उसके आंचल की छाया दे, मगर जो दूसरे बच्चे हैं जिनकी माँ नहीं रही है या किसी कारण से किसी को अपनी माँ का दूध नहीं पिलाया जा सकता है, कुछ बीमारी है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी वो मदर एक आंचल का काम करे, ये उनकी एक प्रेरणा रहती है। और इसी के लिए उनका पूरा जो स्टाफ है वो हर वार्ड में जाके लोगों को समझाता है और जो धात्री माएँ हैं उनको मोटिवेट करने का काम करता है। यहाँ पे इतनी ध्यान रखी जाती है कि मदर मिल्क बैंक में जो डोनर आता है मिल्क देने के लिए, माँ, उस मदर के साथ साथ में उसके आने वाले बच्चे का भी ध्यान रखा जाता है। अभी हमारे बीच में हॉस्पिटल अधीक्षक है डॉक्टर अरुण गौड़, जो काफी समय से यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं। सर, किस तरह से मदर मिल्क बैंक यहाँ का काम कर रहा है भीलवाड़ा का? सर, 2017 से मेरे यहाँ ये मदर मिल्क चल रहा है और एक कॉर्पोरेट लेवल का एक सेंटर हमारे यहाँ बना हुआ है। आप देख लीजिए यहाँ की कितनी मेंटेनेंस हाई लेवल की हमने मेंटेन की है। स्टरलाइजेशन के ऊपर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। जो
माताएं दूध देती हैं, गर्भवती महिला, उस दूध को साइंटिफिक तरीके से प्रिजर्व करके ज़रूरतमंद को दिया जाता है। और कई डोनर्स तो हमारे यहाँ ऐसे हैं जिन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया है, काफ़ी अच्छा डोनेशन दिया है। और जिनको ज़रूरत होती है उनको हम हमेशा हमारा मदर मिलने उपलब्ध रहता है। ऑफ द रिकॉर्ड हम डे नाइट में भी अगर कोई आता है ज़रूरतमंद तो उसको दूध देते हैं। और एक अच्छा कंसेप्ट सरकार का रहा है और जो सरकार की भावना है उसके अनुरूप ये चीज़ें ग्रास रूट तक लोगों को अवेलेबल हो रही हैं। और एक अच्छा मैसेज सोसाइटी में हम आपके माध्यम से देना चाहते हैं कि जिस तरह से रक्तदान महत्वपूर्ण है, उसी तरह से अगर दूध भी दान किया जाए और उसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं तो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं जिनके किसी कारणवश, किसी बीमारीवश या अगर दूध नहीं आ रहा है तो उनके बच्चों को दूध की सख्त आवश्यकता होती है। और इस कार्य में जागरूकता बढ़ती है तो और लोग उनको डोनेट करने वाले मिलेंगे। सर एक चीज तो ये होगी, डोनेट के लिए आप कह रहे हो लोग बाग खुद आ रहे हैं, अब आगे चल के आने लगे। एक अभियान चला है आप लोगों ने लोगों को जागरूक करने का, जो आपका एमसीएच यूनिट है उसमें। अब ये जो जिस तरह से सर अपने यहाँ का तो दूध अपने यहाँ काम आ ही रहा है, बाहर भी जाता है अपना दूध भिलवाड़ा से? पहले तो एक बार अजमेर भी हमने शिफ्ट किया था, और जैसे आजकल ऑर्गन डोनेशन के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनता है वैसे ग्रीन कॉरिडोर बना के मिल्क शिफ्ट किया था। और हम इस ज़िले में और भी जैसे कहीं से डिमांड आती है तो हम दूध देते हैं। और हमारा कुल मिला के उद्देश्य यही है कि जो भी दूध यहाँ आए वो ज़रूरतमंद को मिले। मतलब सौभाग्यशाली समझते सर आप, दूध बिल्कुल। अपना जाना पड़ रहा है भिलवाड़ा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, भीलवाड़ा के लिए ये गर्व की बात है। और मेरे स्टाफ के लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि इस हाई लेवल की फैसिलिटी वो यहाँ मेंटेन कर रहे हैं। देख सकते हैं आप हॉस्पिटल अधीक्षक थे अरुण गौड़, जिनका कहना है कि वो सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप को, और उनकी जो पूरी टीम है वो एक बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। मदर मिल्क बैंक में अभी कुछ ऐसे अटेंडेंट भी हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं मदर मिल्क बैंक से किसी न किसी तरह से लाभ उठाया, या कि इनको कहीं ना कहीं फायदा हुआ है। भैया कहाँ से आए हो आप? जी रायला रायला में कहाँ से? कालियास। क्या हुआ, आप कैसे आए मदर मिल्क बैंक में अभी? जी मेरे दीदी के 2 दिन पहले सिजेरियन सेक्शन हुआ था, तो 2 दिन तक वो अनेबल थे, उनका मिल्क एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा था। तो फिर जो मिल्क की व्यवस्था की गई वो यहाँ ब्लड बैंक या मिल्क बैंक से ही की गई। तो बच्चे का जीवन बचा है किस हिसाब से? यस सर, डेफिनेटली, बिल्कुल। यहाँ का मैं धन्यवाद करूँगा मिल्क बैंक का, उसी की वजह से मेरे जो भांजा है उसको नया जीवन मिला है। देखिए आप एक परिवार वाले के चेहरे पे खुशी आपको साफ दिख रही होगी कि इनके परिवार को जो बच्चा था, एक मासूम जिसको 2 दिन दूध नहीं मिल पा रहा था, मदर मिल्क बैंक की वजह से उसको दूध मिला और उनका जीवन बचा, इनका स्पष्ट कहना है। अब हमारे यहाँ पे कुछ स्टाफ के लोग हैं, उनसे पूछते हैं कैसी व्यवस्था रहती है और क्या दिन भर में काम रहता है। मेरा नाम प्रेम जाट है, मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ। मैं मतलब 6 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे काम करने का मौका मिला, मुझे बहुत गर्व की बात है। और 2020 फरवरी 2017 से मिल्क बैंक चालू हुआ है। यहाँ पे जिन माताओं के सिजेरियन होता है वो 2 दिन तक यहाँ नहीं आ पाती है अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए, तो उनकी व्यवस्था करवाते हैं। कम्युनिटी में भी जिनके माँ एक्सपायर हो जाती है उनको दूध पहुँचाते हैं। और यहाँ पे पालना गृह है पालड़ी में, वहाँ पे भी अनाथ बच्चे जो पालना में छोड़ के गए हैं उनके भी दूध की व्यवस्था यहाँ से करवाते हैं। लो बर्थ वेट बेबी हैं, उनको भी यहाँ से दूध की व्यवस्था करवाते हैं। इस मिल्क से बच्चे का वजन तेजी से बढ़ता है और बच्चा जल्दी ठीक होता है। अब जैसे यहाँ पे कुछ और स्टाफ के लोग हैं जो कि काफी समय से काम कर, कैसा महसूस होता है जब आपको कि किसी बच्चे की माँ नहीं रही और आपको उस मदर मिल्क बैंक से मिल्क देने में कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है कि जैसे कोई बच्चा है उसको उसकी माँ नहीं होते हुए भी उसको माँ का मिल्क मिल रहा है। उस बच्चे को ये चीज़ फील नहीं होनी चाहिए कि भी जैसे मेरी माँ मुझे छोड़ के गई है तो मुझे माँ के मिल्क से अछूता रहना पड़ा है। बहुत अच्छी बात है कि कोई मदर ऐसी होती है जो अपने बच्चे के फीड के साथ साथ दूसरों के बच्चे के फीड के लिए भी सोचती है। और आज हम लोग जिस तरीके से वार्डों में जा जाके जिसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई या सिजेरियन डिलीवरी हुई या ओपीडी के अंदर कोई भी पेशेंट आता है तो उनसे इस तरह की काउंसलिंग करते हैं कि उनको मोटिवेट करते हैं कि आप आपके बच्चों के साथ साथ दूसरों के बच्चों का भी भला कर सको। और उनको जो ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिलने से जिस तरीके से लो बर्थ वेट वाली या और अदर बहुत सारी
बीमारियां होती है उन बीमारियों से उन बच्चों को बचा रहे हो। तो ये थे स्टाफ के लोग जिनका स्पष्ट यहाँ पे एक सजेशन है कि सबको मदर मिल्क बैंक देने के लिए आगे आते रहना चाहिए। और इस मदर मिल्क बैंक देने से न केवल ऐसी माताएं जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाने में अनेबल है, वो ऐसी माताएं जिनके दूध समय से नहीं आ रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, या ऐसे बच्चे जिनकी माता उनको छोड़ के चली गई, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लावारिस छोड़ के चले जाते हैं लोग बाग, उन बच्चों के लिए यहाँ का जो दूध है वो एक अमृत से कम साबित नहीं हो रहा है। उन बच्चों का नया जीवन मिल रहा है उन दूध से। अब यहाँ पे कुछ और लोग हैं जो कि यहाँ पे मदर मिल्क बैंक में मिल्क लेने आए हैं। क्या प्रॉब्लम हुई आपको, क्यों आना पड़ा यहाँ? क्या मेरी सिस्टर कल LSCS हुआ था, वो दूध निकलने में मतलब वो दिक्कत आ रही थी। फिर यहाँ पे स्टाफ ने यहाँ पे बताया था कि यहाँ आए और फॉर्म भरा, यहाँ से दूध दिया है, मतलब बच्चा भी स्वस्थ भी है, कंप्लीट भी है, कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है। और बच्चा जो मिल्क मिला है ना, वो मदर का जो मिल्क होता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, और उससे बच्चे को ग्रोथ में भी मतलब इम्प्रूवमेंट मिल रहा है। छोटे मोटे जो डिहाइड्रेशन वगैरह कुछ था, तो ये दूध पीने के बाद में कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है विदिन 24 घंटे के अंदर। मैं खुद एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ और मेरे को ये मतलब देख के ही बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स जिन मतलब बच्चों के मदर वगैरह नहीं है और कोई लावारिस है कुछ भी है, तो उनको यहाँ से कुछ मिल्क वगैरह मिलेगा, तो एक बहुत ही मतलब शानदार काम है। मतलब समाज सेवा के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है ये। देखिए, आप जिस तरह से ब्लड डोनेशन को लेकर जिस तरह से लोगों में जागरूकता का प्रयास किया जा रहा है, उसी तरह से अब मदर मिल्क को लेकर भी लोगों में जागरूकता आने लगी है। आप देख सकते हैं, अभी हमने यहाँ पे स्टाफ से बात की, कुछ डोनर से बात की और कुछ मदर मिल्क लेने वाले लोगों से बात की जो लगातार आ रहे हैं यहाँ पर। कहीं ना कहीं ये बात तय हो गई है कि भीलवाड़ा का जो मदर मिल्क बैंक है ये लोगों के लिए नजीर है, क्योंकि 11,000 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनको उनकी माँ का दूध नसीब नहीं हो पा रहा था, उनको माँ का दूध नसीब हो पा रहा है। भली खुद की माँ का नहीं मिल पा रहा तो किसी न किसी दूसरी माँ उनके लिए माँ से भी बड़ा फर्ज अदा कर रही है। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, NDTV भीलवाड़ा।